मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय श्रद्धेय संत श्री देवेंद्र साहब जी, आदरणीय संत श्री प्रशांत साहब जी, आदरणीय संत श्री अरुण साहब जी, हमारे प्रिय संत रवि जी, हमारे साथी कलाकार नाल वादक जी और हमारे सभी संतगण और सभा में विराजमान सभी सम्माननीय भक्त सज्जनों, माताओं, बहनों, आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ। सब लोग ध्यान दीजिए। अब सब लोग मुझे देखिए और मुझे सुनिए। मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ आप सब लोगों से। देवता किसे कहते हैं? देवता, देवी देवता की पूजा करते हैं ना सब लोग। दिन में थोड़ी चर्चा हुई थी। आज मैं फिर एक प्रश्न छोड़ रहा हूँ। ये नई बात कर रहा हूँ। हमारे कान में ये बात आई है कि बाबा पिछले साल जो भजन गाए थे वही भजन सुना दिए। तो मैं कुछ नई बात सुना दूं। हमें तो याद नहीं है पिछले साल में क्या सुनाया था, याद भी नहीं है और याद रहता भी नहीं है। जो सामने आया वो सुना दिया। लेकिन नई बात आपसे सुना रहा हूं। देवता किसे कहते हैं? सब लोग नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा। देवी और देवता किसे कहते हैं? अगर आपको लिखने के लिए दे दूं, क्या लिखेंगे सब? देवी कौन है और देवता कौन है? पहली बात तो ये जानिए कि देवी और देवता का अर्थ क्या होता है। झारखंड में भी होगा ना, वो देवता घर बनाते हैं, होता है कि नहीं? यहाँ बिहार ही तो है। ये 20-25 साल पहले ये बिहार ही था, झारखंड बन गया तो अलग प्रदेश हो गया। वो गोसाई घर है कि नहीं? इधर क्षेत्र होता है, रखते हैं गोसाई घर, देवता घर। अच्छा बताइए, रसोई घर बड़ा कि गोसाई घर बड़ा? बोलिए तो जरा। नहीं, रसोई घर बड़ा कि गोसाई घर बड़ा? नहीं बोलो। रसोई घर। कुछ लोग समझ भी नहीं पा रहे। एक जगह मैं गया तो आसन था, तो भोजन बना रही थी बहन जी। तो संठी समझते हैं आप लोग? संठी, पटुआ का जो संठी होता है, वो संठी का ऊपर छाया करके भोजन बना रही है। तो देखा उसमें जाला वाला लटका है संठी में, क्योंकि धुआं जाता है तो जाला रहे। मैंने कहा कि माता जी रसोई घर नहीं बनवाई? तो नहीं बाबा, गोसाई घर बने लक्ष्य अभी नहीं बनाओ, गोसाई घर बनाई। अब मैं कहा कितना रुपया लगा? तो गोसाई घर में 2.5 लाख रुपया। कितना लगा? 2.5 लाख। गोसाई घर में 2.5 लाख रुपया लगा और रसोई घर संठी का। रसोई घर में ऊपर से सब्जी में जाला गिर रहा है। अब गोसाई जो मिट्टी का है उसको रहने के लिए 2.5 लाख का। आप बताइए, दिमाग सही काम कर रहा है? सबका दिमाग सही है? गोसाई, देवी और देवता कौन है? मैंने उनसे कहा कि गोसाई कहाँ है? तो इशारे में कहती कोना में इतना बड़ा गोल गोल बना था कि वही गोसाई। मैंने कहा जिसके लिए 2.5 लाख रुपया का घर बना, उसके लिए पलंग भी लगाना चाहिए और रोज उसको पेड़ा, पूरी, हलवा और मिठाई चढ़ाते हैं, खिलाते हैं, तो लेटरिन बाथरूम भी बनना चाहिए उसके लिए। सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। देव जो असली गोसाई है, असली देवता है, उसके लिए जाला का घर बना है भोजनालय, और जो मिट्टी का देवता है उसके लिए पक्का मकान बना है।
ये दिमाग का लकवा है कि नहीं? ये हाथ पैर में लकवा हो जाए तो इलाज हो सकता है, अब दिमाग में लकवा हो जाता है कोई इलाज? ये इंसान देवी किसको मानता है और देवता किसको मानता है, आज तय कर लीजिए। देवी का मतलब होता है देने वाली और देवता का मतलब होता है देने वाला। बिरनिया में कई साल से आ रहा, तो इस साल तो मैं कहा था छोटे लाल जी से कि मुझे छोड़ दो, मत बुलाओ। लगातार मैं आता ही हूँ और भजन प्रवचन आप लोग सुनते ही हैं, कुछ दूसरे संतों को बुलाइए, तो उन्होंने कहा नहीं, गांव वालों का आग्रह है कि उन्हीं को बुलाया जाए। मैं आया, लेकिन एक बात मेरी याद रखिए आप, देवी और देवता की परिभाषा मैं बता के जा रहा हूं। अंतिम सत्र है, कल ना आप मुझसे मिलेंगे ना मैं आपसे मिलूंगा। मेरी बातें आपको याद रखनी चाहिए। देवी का मतलब क्या है, बोलिए सब लोग जोर से, मैंने अभी बताया। देवी का मतलब देने वाली, जोर से बोलिए, देने वाली। अपने सब नहीं बोले, अपने सबके वकालत करी रहो। देवी का मतलब देने वाली और देवता का मतलब देने वाली। अब यहीं से शुरू कीजिए। ये शरीर किसने दिया? माता पिता। बोलिए जोर से, बोलना पड़ेगा आज, सबसे बोलो। माता पिता। ये शरीर किसने दिया? माता पिता। माता और पिता ने। और 2.5 किलो लड्डू किसको चढ़ रहा है? दुर्गा माँ। मैं बोलो, अब बोलती बंद हो गई। अब विचार कीजिए, देवी देवता कौन है असली? आपके जिंदगी का असली देवी और असली देवता का परिचय कर लीजिए आज। जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखा वो कौन है? देवी नहीं है। और 9 दिन के लिए आती है मिट्टी लपेट के फट्टी सटा और रंग करके, और लिपस्टिक भी लगा देते हैं पेंटर लोग उसमें। कौन देवी है वो? दुर्गा। बोलिए जोर से, 9 दिन के लिए आती है। दुर्गा माँ। बोलिए दुर्गा माँ। हाँ, क्या कहते हैं उसको? दुर्गा माँ। दुर्गा माँ, दुर्गा देवी 9 दिन के लिए दुर्गा बन करके आती है, वो देवी है। 9 दिन के लिए मिट्टी देवी बनकर आती है। तो ये हमारे क्या पुरुष और क्या महिला 4 बजे भोर में उठ करके, नहा करके, नया कपड़ा पहन के, फूल तोड़ के, हलवा बना के, मिठाई लेके, आरती अगरबत्ती लेकर, नारियल चुनरी लेकर और खाली पैर जाते हैं किसके पास? बोलिए जोर से, बोले प्रथमा। किसके पास? दुर्गा माँ के पास। जो दुर्गा माई एक मक्खी नहीं पैदा कर सकती है, उसको इतना चढ़ावा, और जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखा उसको लात मारा। जो दुर्गा मिट्टी लपेट के आई उसको लड्डू, पेड़ा, मालपुआ, पूरी, खीर, मिश्री, जलेबी, और जिस माँ ने खुद भूखे रहकर आपको निवाला दिया, उस माँ को, उस देवी को बुढ़ापे में बासी भात भी नहीं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? विचार कीजिएगा, देवी असली कौन है? किस देवी की पूजा करते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुर्गा की आराधना न करें, आपका मन हो तो जाइए नवरात्र में,
मंदिर जाइए, उसकी आराधना भी कर लीजिए, फूल भी चढ़ाइए, मिठाई भी चढ़ाइए, लेकिन याद रखना, जिस देवी ने अपनी कुर्बानी देकर आपके जीवन को संवारा है, उस देवी से बड़ी कोई देवी दुनिया में नहीं हो सकती, कोई नहीं हो सकती। कब समझेंगे इस बात को? आज देखना होगा। अभी हमारी बहन साध्वी शिखा जी कह रही थी कि घर में बेटियों को अच्छे संस्कार नहीं मिलते हैं तो बूढ़े माँ बाप का अनादर होता है। ये सच है। एक जगह में प्रवचन किया, एक प्रवचन में कल सर कहा था कि घर में बहू आने के बाद माँ बाप को कैसे रहना चाहिए, सास ससुर को कैसे रहना चाहिए, उसमें उनकी मर्यादा है। लेकिन बहुओं से भी बेटियों, बताइए बहू कहां से आएगी, इस पर क्या चर्चा करूंगा, लेकिन कह दो कि बहुएं आएंगी कहां से, आकाश से आएंगी कि बांग्लादेश से आएंगी कि हांगकांग से आएंगी, कहां से लाएंगे बहू? इसी समाज से। जो आज बेटी है वही कल किसी घर की बहू बनेगी। यहाँ बहू को क्या कहता है? कन्या, पोतहू कन्या सब ना। तो जो आज बेटी है वही कल किसी घर की क्या बनेगी? बोलिए जोर से। बहू बनेगी, पोतहू बनेगी। अगर आपने अच्छी बेटी का निर्माण नहीं किया तो अच्छी बहू का सपना देखना बंद कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके कोख में श्रवण कुमार पले और जन्म लेकर आपकी सेवा करे श्रवण कुमार की तरह, तो हर नवयुवती, हर दुल्हन और हर सुहागन से निवेदन है, अपने पति को श्रवण कुमार बनने की सलाह दीजिए। अगर आप अपने पति को श्रवण कुमार नहीं बनने दोगी तो आपकी गोद में श्रवण कुमार नहीं आ सकता। इस बात को समझिए। माता पिता से बढ़कर देव इस धरती पर दुनिया में कोई। पहला देव हमारे ऋषि ने कहा मातृदेवो, सुने हैं सब लोग, पढ़े लिखे लोग, क्या कहा? दुर्गा देवो भव नहीं, अब हनुमान जी देवो भव, बजरंगबली, काली, कुछ शिव जी, सबका नाम बाद में है। पहला नाम किसका है? मातृदेव। मातृ का। माँ नीत में लिखा है कि बेटा कहीं से आए, बेटी कहीं से आए, और माँ और बाप दोनों अगर बैठे हैं तो पहले प्रणाम किसको करना चाहिए? बोलिए जोर से। हैं? पहले किसको करना चाहिए? बोलिए। गोसाई को ना, गोसाई घर में ना, पहले प्रणाम करो माता को, माँ को पहले प्रणाम करें, मातृशक्ति को। कोई नहीं करते हैं तो यही तो गलत है। करिए, करना शुरू करिए। हमारी संस्कृति की पहचान है कि प्रातः काल उठी कै रघुनाथ, मात पिता गुरु ना वही माता। हम इस परंपरा के लोग पहले उठ करके किसका प्रणाम करें? किसका? मातृदेव, और उसके बाद पितृदेव। और अगर इन लड़कियों की शादी हो जाए
तो एक और देव, उसका नाम पति देव। बोलियो जोर से, नहीं बोल रहा। शादी हो गया था मालिक देव, पति देव। पति भी देव है। विवाह हो जाने के बाद लड़कियों के लिए एक देव और है, उसका नाम पति देव। पति देव। पति और इन तीनों देव मिल गए तो जीवन उद्धार के लिए सदगुरु देव उनके पास गए। ये देव है, ये देव है, आचार्य देव है। अच्छा, शादी हो गई तो लड़की के लिए पति देव है। अब पति के लिए पत्नी कौन है? कि घर बढ़नी नहीं? पत्नी के लिए पति देव है। अब पति के लिए पत्नी कौन है? देवी है, होना चाहिए। क्या देवी का दर्जा मिला? कितने मर्द मोछ तान के चलते हैं कि हम मर्द हैं, कमाते हैं, और पत्नी को अधिकार नहीं मिलता है। ये घर की देवियां, अगर ये घर न सजाए, घर आपका शमशान हो जाएगा। आप कितना भी कमा लो, अगर ये गृह मंत्री घर न संभाले तो आपका गृह, आपका घर वीरान हो जाएगा। इसलिए ये देवी, ये नारियां देवी हैं और नर देव है, मातृदेव है, पितृदेव है, पति देव है, आचार्य देव है, सदगुरु देव है। ये देव की परिभाषा है। मैंने कहा देने वाले का नाम देवता, अब देने वाली का नाम देवी। अब यहीं से शुरू कीजिए। ये हमें शरीर किसने दिया? तो माता और पिता। पालन पोषण किसने किया? बोलिए, पालन पोषण माता पिता ने किया। देखिए, विचार करना कि कितनी लागत है इन देवताओं की। छठ का त्योहार होता है, छठ का, आप लोग जानते हैं, यहाँ बिहार का क्षेत्र है। छठ में, अच्छा आप लोग बताइए कितना दिन भूखी रहती है? कितना दिन? अब बोले के समय आवे तो नहीं बोले छे। 3 दिन भूखी रहती है। खरना के दिन से नहाए खाए और दूध लौकी खाए, लौकी चावल, रसिया लौकी, कद्दू चावल, खरना वहां से शुरू होता है। अच्छा, मैं पूछता हूँ आप लोगों से कि आप लोग छठ करते हैं, ये माता है, किसके लिए करते हैं? बोलिए तो। गाछ वृक्ष के लिए कि माल जाल के? किसके लिए करते हैं? बच्चों के, पति के, बेटा बेटी के, घर परिवार के सुखी जीवन के लिए छठ। बात न करिए तो सुनिए मेरी बात। छठ करती हैं ये माताएं। अच्छा, माताएं छठ करती हैं, पुरुष क्यों नहीं करता? ये पानी में जो खड़ी होती है, कौन खड़ी होती है बताइए? कौन होती है? मर्द खड़ा होता है, लेके खड़ा रहता है ऐसे सूरज के सामने मर्द। थोड़ा बहुत कम, बहुत कम सहयोग करेगा, लेकिन खड़ी कौन रहेगी? ये माताएं, ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं खड़ी रहेगी। बेटी के हिस्सा भी और ननद के हिस्सा भी, जेठानियों के हिस्सा, पड़ोसियों के हिस्सा, मौसियों के हिस्सा, और सबका हिस्सा लेके खड़ी रही। किसके लिए? तो कहते हैं कि पति के लिए, बाल बच्चा के लिए। जब पति के लिए छठ करती है, पति के सुखी जीवन के लिए, तो पति के कपार पर 25 किलो का ढकिया दे के तकलीफ ले जाती है। किसके कपार पर? घाट पर जो ले जाता है पति,
पति के, तो उसी पति के लिए कितने अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं, जो 2 किलो सब्जी का झोला अपने हाथ में लेके मार्केट में नहीं चलते, उसको नौकर लेके चलता है। और ये छठ का त्योहार, और धन्य है ये देवी जो ऑफिसर 2 किलो का झोला नहीं लेता था, उसके कपार पर ये 25 किलो का ढकिया दे। चलो लेके घाट, छठ कर रही है कि पति का छठी का दूध याद आ रहा है। पसीना पसीना हो जाता है घाट तक जाते जाते पति। और लोग भी कहते साल में एक बार आवे छो मैं क्या कह रहा हूं, ये देवी कैसी है जो छठ करती है। मैं देखा एक छठ में सुबह सुबह घूमने निकला, सुबह का अर्घ देखा, पानी में खड़ी है 3:30 बजे सुबह, और भीगा कपड़ा पहन के खड़ी है। दीपावली के बाद ठंडी का मौसम आ जाता है, आप 10 मिनट भी ठंडी कपड़ा भीगा कपड़ा नहीं पहन सकते हैं। लेकिन मैं देखा इन माताओं को खड़ी रहकर कपड़ा भीगा हुआ पहनकर, और खड़ी है 4 बजे सुबह से। कब तक? जब तक सूरज न उग जाए। किसके लिए? किसके लिए? बच्चों के लिए, बेटा पोता पोती नाती नतनिन के लिए। हमारा बेटा सुखी रहे, हमारा पति सुखी रहे। ये देवी इतना कष्ट सहती है। लेकिन एक उदाहरण हमको दीजिए कि कोई बेटा अपनी माँ के लिए पानी में खड़ा रहकर 3 घंटा सूरज की आराधना करता हो कि मेरी माँ को सुखी रखना। करता है कोई बेटा? इससे बड़ी देवी और कहीं पाओगे? ये देवी, ये देवता है, ये असली देव है। ये बाप जो अपने बेटे को कभी कष्ट नहीं होने देते, इससे बड़ा देवता और कहाँ? खुद बाप अनपढ़ है, खुद बाप रिक्शा चलाते हैं, लेकिन अपने बेटे को रिक्शा नहीं चलाने देंगे। मेरा बेटा पढ़ लिख करके मास्टर बनेगा, मेरा बेटा पढ़ लिख करके डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा पढ़ लिख करके कलर्क बनेगा, मेरा बेटा पढ़ लिख करके बिजनेस करेगा, लेकिन रिक्शा नहीं चलाने देंगे। ये बाप क्या ये देवता नहीं? ये बाप की कितनी कुर्बानी है। यहाँ का पसीना यहाँ कर देते हैं और बच्चों को बढ़िया हॉस्टल में रखते हैं। हर महीने बच्चों की फीस भरते हैं, खुद फटी चप्पल पहनते हैं और बच्चे के लिए ब्रांडेड जूते खरीद के देते हैं, खुद फटी गंजी पहनते हैं, बच्चों के लिए कंपनी का टी-शर्ट खरीद के देते हैं और खुद भूखे रहते हैं। पर बच्चों के हॉस्टल में खाना खाने के लिए एडवांस पैसा जमा कराते हैं। और ये दिमाग हो गया पैदल। इन बच्चों का भी सारा मेहनत किया पास होने के, पढ़ने के लिए बाप। और लड़का जब फर्स्ट डिवीजन पास हुआ तो 1.25 किलो लड्डू लेकर दौड़ता है बजरंगबली के पास। क्या है इंसान का दिमाग? किसको देव मानता? बजरंगबली एको महीना का फीस भरा है, अब भाग रहे उसके पीछे। बजरंगबली का मैं अपमान नहीं करता, मैं देव की बात बता रहा हूं। मैं राजस्थान में था, सालासर बालाजी नाम सुने होंगे आपने। मेरे आश्रम से 150 किलोमीटर। मेहंदीपुर बालाजी भी सुने होंगे। और उसी के बगल में जो है जीण माता है, और उसी के बगल में खाटू श्याम है। सब पास पास है। तो सालासर बालाजी के बगल मैं एक प्रोग्राम करने, और सुबह उठा तो न्यूज अखबार आ गया सामने। ध्यान करने के बाद तो अखबार में देखा तो लिखा था चोरों ने बजरंगबली का आंख निकाल दिया।
तो आंख सोने की लगाए, आंख बजरंगबली सोने की आंख लगाए। हम पढ़े तो हम भी, लोगों ने कहा गुरुजी रात में तो बजरंगबली का आंखें निकाले। मैंने कहा झूठी बात बोलते हो तुम लोग, बजरंगबली के पास कोई जा नहीं सकता है, क्योंकि बजरंगबली गदा रखते। और कहीं चोर गया उसके पास, एक को गदा देगा तो वहीं पर पैखाना पेशाब सब कैसे निकाल लेगा। उसने कहा गुरुजी आप भी कौन कौन दुनिया से में रहते हैं। बजरंगबली का आंख निकाल लिया, सोना की आंख थी। मैंने कहा कैसे, कहा चोर आया निकाल। मैं कहा बजरंगबली के पास तो गदा रहता है। कहा वो गदा झूठे का, याद रखिए उसको वहां ज्ञान है कि गदा नकली है, मूर्ति नकली है, आंख नकली है, लेकिन आशीर्वाद कौन सा चाहिए, कौन सा चाहिए। सब कुछ नकली है और आशीर्वाद कैसा चाहिए। इतना बेवकूफ है हनुमान जी, इतना मूर्ख है। आप कहां चले जा रहे हैं, आपकी दृष्टि कहां है। देवी और देवता आपके घर में, ये मातृ देवी और ये पितृ देव है। अब संत ने कहा माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं, खजाना जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका